बैठा है, अभी बिल्कुल चुप हो जाओ। फ्रंट एंड पे एक बंदा बैठा है और आपने डिपॉजिट मनी का एक मेथड बना के दिया, बैंक की एप्लीकेशन दिए। सही है। वो बैंक वाले ने क्या किया, उसने उसको 5,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए और उसने माइनस में 5,000 कर दिए। 5,000 रुपए माइनस में कर दिए 5,000। सही है। बैंक वाले ने लॉस हुआ या नहीं हुआ? लॉस खतरनाक वाला। वो डिपॉजिट करा रहा है, आप विड्रॉल कर दिया आपने। आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो इसलिए जो डेवलपर था उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि कोई भी मनी अगर जीरो से माइनस हो तो एरर फेंकना। समझ आ रही है एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो गलती तो इंसान से हो सकती है ना। वहां बैठा फ्रंट एंड पे बंदा बैठा, डेवलपर तो नहीं है वो एकदम से खोलेगा और एकदम से जो है वो टक टक करके क्या कर लेगा कि भैया वो थ्रो कर रहा है, चलो कैच कर लो। उसको नहीं पता बेटा, वो इफ एल्स नहीं लगा सकता। ये अर्थमेटिक एरर्स आते हैं ना, तो ये अर्थमेटिक वैलिडेशन से नहीं रहेंगे, आप इफ एल्स के तरीके से इसको मैनेज करेंगे। लेकिन जब वो जब हमारी इफ ऐसी कंडीशन लगी भी होगी, अभी भी तो लगी हुई है, इफ लगी है, अभी अगर एल्स की कंडीशन लगा दें फॉरन एल्स की कंडीशन फेंकने लग जाएगा वो एल्स की कंडीशन फेंकेगा। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही, एल्स पे यहीं रुक जाएगा, यहाँ डिपॉजिट मनी करने ही नहीं देगा ना वो। यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से। कुछ चीजें माइनस में भी तो होती है, कुछ सिस्टम एरर्स भी तो होते हैं। तुम ये तो समझो, इफ एल्स कंडीशन ऑपरेटर है और ये एरर हैंडलिंग है। एरर हैंडलिंग और कंडीशन ऑपरेटर अलग होता है। एक चीज है आपको कह रहे हैं आम खाओगे नहीं खाओगे, ये आपकी मर्जी है। आम सड़े हुए, इससे आपके खाने ना खाने से कोई वास्ता पड़ रहा है? आम खराब है, आम में कीड़े लगे, इससे आपका खाना ना खाना नहीं पूछा जा रहा। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है आम में कीड़े लगे, इसको निकाल के फेंक दो बाहर ताकि बाकी आम सही हो जाए। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। आम खाएंगे या नहीं खाएंगे, ये कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स है। कि जब लगाया जाए तो एल्स नहीं लगाना चाहिए। लगाते एल्स भी लगाते। पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट में काम पूरा प्रॉपर होता है। ट्राई कैच पता है क्यों लगाते हैं? सिस्टम अपना जनरेटेड एरर भी फेंकता है और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो इफ एल्स सॉल्व नहीं कर सकता। बस तुम्हारे जमाने बता दिया। हालांकि कंडीशनल स्टेटमेंट कभी भी एरर सॉल्विंग नहीं करता। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस वाले के सामने बोल दिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट से आप एरर सॉल्व करवाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत स्टेटमेंट है। मैं गलत पढ़ाऊंगी नहीं आपको। कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ हाँ और ना में करता है, उसको हम वैलिडेशंस के लिए रखते हैं। एरर सॉल्विंग भी नहीं। प्रोग्राम में आने वाले एक्सेप्शन को हैंडल करता है कौन? ट्राई कैच। सॉल्व नहीं करता, हैंडल करता है। मैंने बोला एक मसला खराब हो जाएगा, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। हैंडल और सॉल्व करने में फर्क है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब मैं उनको अंदर ही नहीं आने दूंगा, अंदर आने दूंगा मैं, लेकिन मैं उसको हैंडल कर लूंगा। समझ में आई ये वाली बात? तो कंडीशनल स्टेटमेंट तो कंडीशन पे चलते हैं आपके, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो आपके आने वाले एक्सेप्शन को मसला करती है। मैं जबरदस्ती जानबूझ के एक एक्सेप्शन लाना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अगर मैंने ये इफ एल्स में लगा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि माइनस के 500 हो सकते हैं। मैंने एक्सेप्शन ही फेंक दिया कि चले ना, मुझे खतरा है ना, मेरे बैंक से लॉस होगा तो मुझे ज्यादा डर है, तो मैंने इसको एल्स में नहीं डाला, मैंने इसको थ्रो कर दिया। एल्स पे डालूं, अल्लाह न करे अगर एल्स चल जाए तो कोई सिस्टम का मसला हो जाए, एल्स चल जाए, कंडीशन है ना, एल्स चल जाए तो फिर तो मसला हो जाएगा। 500 माइनस हो गया मेरे अकाउंट से, ये बैंक का तो खसारा हो गया। मैंने एकदम ही थ्रो में डाल दिया उसको कि चाहते हुए भी सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करेगा, थ्रो को रिकॉग्नाइज करेगा और बोलेगा नहीं ये चल ही नहीं सकता भाई, ये तो जाएगा कैच में। अब समझ आती है ट्राई कैच। मैंने डिपॉजिट मनी 5,000 डाला, अब एक बंदा गलती से डाल रहा है, इसलिए मैंने ट्राई कैच लगाया है यहाँ पे। ये बंदा गलती से इसमें डाल रहा है। अमाउंट कैन नॉट लेस बी देन 0। अगर यही चीज मैं ट्राई कैच के बिना करूं, मैं आपको अभी बार प्लस में वैल्यू डाले, एक मिनट, ट्राई कैच के बिना दोनों वैल्यू डाल के बता वैल्यू डाली तो क्या आएगा? अभी देखो तो सही। आप कुछ भी नहीं आया। मैंने यहाँ पे ट्राई कैच के बिना और ट्राई कैच के साथ डालते हैं, क्या दे रहा है? अब बड़ा अनहैंडल एक्सेप्शन सही है, हटा देते हैं इसको। अब देखो नल, क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया है ना, यहाँ पे थ्रो कर रहा है, ये प्रिंट नहीं करा तो इसको नल, कुछ तो लिखा हुआ आ रहा है ना आपके नल, यानी कि आपका प्रोग्राम चल गया है। ये थ्रो के नीचे प्रिंट भी करवा लेते ताकि तुम लोगों को हजम हो जाए थोड़ा। अमाउंट और डिपॉजिट की करवा रही है, मैं बस वैसे ही करवा रही हूँ।
ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। इसके साथ साथ चलेगा, दोनों टाइम चलेगा। चलो अभी थ्रो पे ही छोड़ दो उसको, ये प्रिंट ना करेगा नहीं। इसके साथ अगर आप कुछ देना चाहो, शायद कॉन्कैटिनेट करा के तो चल जाए। हेलो मोटो नहीं, Concat यार भी लेवल नहीं। नहीं लेगा ये डिपॉजिट के साथ। इसके साथ कॉमन लेता है, क्या लेता है? चैट जीपीटी उसने बताया। इस दोनों को नशा चढ़ा है ना चैट जीपीटी का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नहीं लेगा ये। मेरे चैट जीपीटी का बदनाम है, इसका नाम है चार्ट जीपीटी। चार्ट बना अब यहाँ पर आके मैं इसको करती हूँ माइनस में और प्लस में। प्लस में आपको ये दे रहा है नल, ठीक है, माइनस दे में रहा है, माइनस में दे रहा है एरर। एरर हैंडल के साथ। क्योंकि वो पता है नल क्यों दे रहा है? नल ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ एरर फेंकने का नहीं है, बंदा सही काम कर रहा है, मेरे पास कुछ एरर फेंकने का नहीं है, आपका जो बंदा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है मेरे पास फेंकने के लिए एक एक्सेप्शन है। एग्री करते हैं इस चीज से आप लोग? सही, मेरे पास फेंकने के लिए एक एक्सेप्शन है, बंदा सही काम नहीं कर रहा। सिस्टम ने रोक दिया इसको। एस तक जाना है तो बहुत दूर की बात है, इफ पे ही रोक सिस्टम ने दिया। इसको यही रोक दिया। ठीक है, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है दिमाग में कि बस इफ एल्स क्यों लगाते हैं। इफ एल्स कंडीशन ऑपरेटर है और ये उन चीजों को भी देखता है जिनको इफ एल्स नहीं देखता। कंट्रोल जेड, ट्राई कैच, आ गया ये ट्राई लगा कर। दिया ट्राई कैच। अब इसमें माइनस की वैल्यू भी है, और यस की है। अब सिर्फ अमाउंट कैन आराम नॉट से बी। एक मैसेज दे रहा है कि थ्रो के पास एक वैल्यू है, थ्रो के पास एक वैल्यू है। यानी कि ये बंदा सही काम नहीं कर रहा लेकिन रुका हुआ है। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, प्रोग्राम को क्रैश नहीं कर रहा। प्लस अब आएगा सही है, जाने दो। सही चल रहा है, सही है, जाने दो। थ्रो के पास कोई वैल्यू नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, नल एक्सेप्शन, वैल्यू सही परफेक्ट मिल गई उसको। सही मिली है। अब किसी को ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग में कोई मसला है, मुर्तजा सवाल पूछेगा। एक सवाल अलावा मुर्तजा, सिर्फ एक, उसके बाद सारे लोग काम करेंगे। इसके बाद डिस्कशन करनी है हेलो? क्लास में।